ज्योतिष धर्म सूत्र सुनिश्चित करता है। सनातन धर्म बिल्कुल सच्चा धर्म, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए, सिख ईसाई के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, जैनी के लिए भी, और ईमानदारी से धर्म को सुनिश्चित करता है। शंकराचार्य की तरह कूट रचना नहीं करता। ज्योतिष धर्म सूत्र को सुनिश्चित करता है। इस विषय को समझने के लिए आज हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में चौथे भाव के विषय में समझेंगे। चौथा घर ये उत्तर दिशा का घर है। ये उत्तर दिशा का घर है और इस घर का स्वामी कौन है? चंद्र है। कर्क राशि है, यहाँ जलीय राशि, और यहाँ पर अधिष्ठाती देवता कुबेर हैं। चौथा घर क्या दे सकता है? सुख समृद्धि। चौथे घर में क्या क्या है? सुख कहाँ से मिलता है? वह सब के सब साधन जन्म कुंडली के चौथे घर में हैं। चौथे घर में है माता, जमीन, जायदाद, घर, मकान, जनता, मोटर, वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। तो आप कभी महसूस करो कि आप कितना चौथे भाव से जुड़े हो। कोई भी व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग जिनको माता ने संपदा दी, जनता ने संपदा दी। जो इतने राजनेता हैं वो जनता से जुड़कर राजनेता बनते हैं। जितने किराना के दुकान वाले, कपड़े के दुकान वाले हैं, जनता से जुड़े हुए। तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा भाव सुख का है। तो जमीन, मकान, घर, फ्लैट, गाड़ी, मोटर कौन नहीं चाहता? तो जिसका चौथा भाव मजबूत है उसके लिए गाड़ी, मोटर, जमीन, जायदाद, घर, मकान बहुत सरल है, बहुत सरल है। और इस संसार में जो चाहता है कि उसको जगत गुरु केशव महाराज की तरह 4-5 जगह फ्लैट हो, मकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, तो उसे चौथा घर जगाना पड़ेगा। चौथा घर जमीन का है ना, तो चौथा घर माता का है। माता चंद्र को कहा गया है, माता अपनी माता को कहा गया है, और माता ये धरती। जो चंद्रमा की प्रतिष्ठा करता है, जो माता की प्रतिष्ठा करता है, जो धरती की उपासना करता है, उसको सुख की कभी नहीं। तो यदि सुख चाहते हो तो धरती माता के लिए मंत्र करो, ओम धरती धरड़े धरे धरे नमः। इस चौथे भाव में कभी महसूस करो कि कौन ग्रह अच्छा फल देता है। इस चौथे भाव में गुरु उच्च का होता है। गुरु उच्च का होता है चौथे भाव में। सुख के भाव में गुरु उच्च प्रभाव देता है। कर्क राशि में गुरु उच्च हो जाता। ये क्या हमें कौन सा धर्म सूत्र बताता है? चौथे राशि में, जनता के बीच में, जमीन के बीच में, माता के बीच में, संसार के बीच में गुरु उच्च हो जाता है। ये इस बात की निशानी है कि सुख पर गुरु उच्च का हो जाता है। तो गुरु को धारण करो ना। गुरु बृहस्पति को धारण करो। बृहस्पति क्या है? अपने अंदर का ब्राह्मण। बृहस्पति क्या है? सूत्र है, नियम है। बृहस्पति क्या है? यज्ञ धर्म, सनातन धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है। बृहस्पति बताता है हमसे क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरे परम शिष्यों, सुख में बृहस्पति उच्च का होता है। इसका मतलब यदि हम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेंगे तो जितनी उन्नति करेंगे, हम विधि पूर्वक को नष्ट करके उन्नति नहीं कर सकते। बृहस्पति चौथे घर में उच्च का है। बृहस्पति ब्राह्मण है। बृहस्पति सनातन धर्म में विधि पूर्वक है, यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक है, ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक, पितृ यज्ञ में विधि पूर्वक, देव यज्ञ में विधि पूर्वक। बृहस्पति, यदि हम यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेंगे तो हमारे चौथे घर में बृहस्पति की प्रतिष्ठा होगी। और जब चौथे घर में बृहस्पति होगा तो उच्च का हो जाएगा।
और यदि बृहस्पति उच्च का हो गया तो चौथे घर का सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? जमीन मिलेगा, घर मिलेगा, मकान मिलेगा, वाहन मिलेगा। मैंने अपने जीवन में इसे घटित होते देखा। मैं क्या करता था? पहले भैंस चराता था। क्या करता था? गोबर उठाता था। भैंस चराने वाला, गोबर उठाने वाला ये जगत गुरु, आज उसके पास क्या है? कार है। हर शहर में, लगभग इलाहाबाद में प्लाट हो गया, मिर्जापुर में, लखनऊ में, तो शहर शहर में मकान है। पैसे की कोई कमी नहीं, धन संपदा की कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बृहस्पति को जनता के बीच में, जमीन के बीच में, माता के बीच में बृहस्पति को जब भी स्थापित किया, बृहस्पति ऊंचा रहा। बृहस्पति विधिपूर्वक है। बृहस्पति अपने अंदर का ब्राह्मण है। बृहस्पति सुनिश्चित करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बृहस्पति कितना विराट ग्रह है। ज्ञान से धन प्रदान करता है, ये परिवार में सुमति लाता है, ये संतान में विस्तार, प्रेम में विस्तार, विद्या में विस्तार पैदा करता है, ये जनता से धन खींचता है। देखो, मैं जनता से धन खींचता हूं, तुम्हारे जेब से नोट खींच लेता हूं। कैसे? जब तुम्हारा बेटवा बीमार पड़ता है तो तुम्हें फिर समझ में नहीं आता कि कोई और ज्योतिषाचार्य से पूछे, तो फिर लगता है कि सूत्र जगत गुरु बताएगा। और तुम हमें जब प्रश्न पूछते हो, जन्म कुंडली पूछते हो, तो हमारा जो नियम है 500 रुपया उसे देना पड़ता है। और वह 500 रुपया हमारे लिए रोज 10-15 लोगों से इकट्ठा हो जाता। 15 मरीज किसी एमबीबीएस डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं आते होंगे, लेकिन हमारे यहां रोज 15 लोग आ जाते। ये विशिष्टता है किसकी? बृहस्पति की। ये विशिष्टता है किसकी? विधिपूर्वक की। आज ये परम सत्य है कि प्रेमानंद ने कहा 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो, 10 रोटी में 2 रोटी भीख है। हमारी महतारी बीमार हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, रोज का 25,000 रुपया मैंने अपने जेब से भरा। लेकिन प्रेमानंद बीमार हुआ तो क्या हुआ? भीख दे दो। किसी हॉस्पिटल वाले ने भीख दिया, तो किसी पब्लिक ने भीख दिया, तो किसी जनता ने भीख दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बृहस्पति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भीख पितृयज्ञ धर्म का साधन नहीं हो सकता, विधिपूर्वक नहीं हो सकता। रोटी मांग कर खाना, रोटी प्राप्त करके योग्यता से खाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो बृहस्पति की प्रतिष्ठा, बृहस्पति कहता है ना विधिपूर्वक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम स्वयं सुनिश्चित करो कि वो कल्लू पासी का लड़का जो अपनी योग्यता से खड़ा हुआ, वेद पुराण बखान रहा है, अपनी योग्यता से खड़ा हुआ, शास्त्रों की बात कर रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है, वह श्रेष्ठ है। या फिर शंकराचार्य के सूत्र के अनुसार स्थापित हो भगवान तिवारी, जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, कन्याकुब्ज गोत्र वाला है, वो श्रेष्ठ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने हमेशा गलती की। तुम जब इस समाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, शंकराचार्य और बड़े बड़े बनावटी पंडितों से प्रताड़ित हुए, जब किसी ने कहा कि मेरे कुएं का पानी मत छुओ, मेरे तालाब में मत नहाओ, तो तुम अपने आप को जब अपमानित हुए, तो तुम अपने आप को किससे अलग किया? किससे अलग किया तुमने? चंद्रशेखर रावण, सुश्री मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किससे अलग किया अपने को? विष्णु से अलग किया। लेकिन विष्णु ने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, लक्ष्मी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया, राधा ने कोई षड्यंत्र नहीं किया, अनसुईया ने कोई षड्यंत्र नहीं किया, सावित्री गायत्री ने कोई षड्यंत्र नहीं किया। षड्यंत्र किया इस शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद ने, और नफरत से भर गए तुम विष्णु के लिए। यही गलती हो गई तुमसे। देखो, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा से मुझे कोई नफरत नहीं, मुझे रुद्राभिषेक से कोई नफरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह उन्नति कारक है। सुश्री मायावती ने रुद्राभिषेक छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्यनारायण भगवान का कथा छोड़ दिया,
क्या बिगाड़ा था भगवान विष्णु ने? और मैं कुलदीपक पाठक से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए 24 घंटा तत्पर हूं। मुझे केवल बृहस्पति के सूत्र से मतलब। तो बृहस्पति के सूत्र को नष्ट करने वाले शंकराचार्य को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शंकराचार्य और भ्रष्टाचारी एक हो गए। एक ने कचहरी में पितृयज्ञ नष्ट कर दिया और एक ने ऊंची कुर्सी पे बैठकर ज्ञान यज्ञ नष्ट कर दिया। बृहस्पति को दोनों ने मारा। एक ने पीठ में बृहस्पति के खंजर मारा, तो एक ने सामने से बृहस्पति की आंखें फोड़ने की चेष्टा की। तो ये बृहस्पति का हत्यारा मेरे परम प्रिय शिष्यों तुम्हारे लिए आदर्श है। ये बृहस्पति को मारने वाला तुम्हारे लिए आदर्श है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण को बृहस्पति को नष्ट करने वाले आतेताई को निशाना बनाना चाहिए था ना, लेकिन उनसे अपराध हो गया कि उन्होंने विष्णु भगवान को निशाना बनाया। स्थिति क्या हुई? सदियों सदियों से संघर्ष कर रहे हैं। 70 साल से जिनको आरक्षण मिला आज भी उन्नति नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बृहस्पति को छोड़ दिया। उन्होंने अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया। उन्होंने श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा इस महामंत्र को छोड़ दिया। उन्होंने श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे लक्ष्मी माई सत्य की सवाई आओ माई करो भलाई न करो तो 7 समुद्रन की दुहाई रिद्ध सिद्धि खाओ तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई इस महामंत्र को छोड़ दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य को तहे दिल से बुलाता हूं कि आओ हम सब मिलकर विष्णु भगवान के लिए संघर्ष करें। आओ हम सब मिलके सनातन धर्म के लिए संघर्ष करें और उस भ्रष्टाचारी के बढ़ते हुए प्रभाव को, उस शंकराचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव को यहीं रोक दे, जिससे आगे यज्ञ धर्म नष्ट न हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने सनातन धर्म को नष्ट किया तुमने उसे ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया, और दूसरे जिसने नष्ट हुआ, जो पीड़ित हुआ, वह भी जब भागा तो उस ऊंची कुर्सी वाले की प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन भगवान विष्णु के साथ न तुम खड़े हुए न वो स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा हुआ। दोनों ने अपराध किया और दोनों के अपराध का दंड मिल रहा है। एक व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए विकल है, सुश्री मायावती जैसे लोग पद प्रतिष्ठा के लिए विकल हैं, और तुम्हारी तो दुर्दशा देखते बनती। सोचो, तुम्हारी महतारी जब हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो रोज 25,000, 35,000, 50,000 लगेगा, कहां से दोगे? जिस जगत गुरु केशव महाराज की निंदा तुम करते हो वो तो दे लिया, उसने तो अपनी योग्यता का प्रकटन कर दिया, तुम कहां से दोगे? बैंक बैलेंस देखो, है खजाने में, चवन्नी है। सोचो, 5 लाख मुद्रा लोन लिए थे, घर बिक रहा है। अगर 10,000, 20,000 की जरूरत पड़ रही है तो पड़ोसी से भैया दई 3 रुपया सैकड़े परसों लौटाए दे। सोचो, तुम्हारे पास न तो स्वास्थ्य है, न धन है, न कायदे से प्रतिष्ठा है, न सम्मान है, न बेटे के लिए देखुआर है, न बेटी के शादी करने के लिए तुम्हारे पास दहेज के लिए धन है। फिर भी तुम्हारी अकड़ देखते बनती है। और अकड़ भी किसके लिए? शंकराचार्य के लिए, जो सनातन धर्म नष्ट कर रहे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चौथे भाव में बृहस्पति उच्च का होता है। तो यदि तुम बृहस्पति की पालना करोगे तो तुम्हारा चौथा भाव उच्च हो जाएगा, और यदि चौथा भाव उच्च हो गया तो जनता में तुम लोकप्रिय हो जाओगे। जमीन तुम्हारे घर चल के आएगी, घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, और तुम्हारे पास भी वैगनार कार हो जाएगा। हम तो उतना ही कहते हैं जितना हमको मिला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वैगनार कार हो तो तुम अपने बृहस्पति को उच्च करो।
और बृहस्पति एक ही सूत्र से उच्च हो सकता है, अपने जीवन में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा। तुम ज्ञान यज्ञ से बृहस्पति को ऊंचा कर सकते हो। रोड के किनारे एक व्यक्ति केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तुम बृहस्पति को उच्च करना चाहो तो उससे केला खरीदो, उससे सब्जी खरीदो, और खरीदने के बाद प्रणाम करके उससे कहो कि आप जैसे लोगों की वजह से सौराष्ट्र भारत है, क्योंकि आप परिश्रम करते हो तब हमें सब्जी मिलती है। वो उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो ऐसे आशीर्वाद देगा कि भैया खुशी रह। लेकिन वहीं पे तुम सत्य का प्रदर्शन भी कर सकते हो कि रोज उसी के दुकान पे खड़े होकर सब्जी खरीदो और चलते समय कहो 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 कि तो सरकारी जमीन पर तुम ठेला लगा रहे हो, कौनो दिन पुलिस वाले तो है बहुत पिटी ही, तुहार ठेलिया फेंक कर तुहारा औकात बताए दे ही। अब तुम तो सब्जी के दुकान से चले आओगे, लेकिन वो सब्जी का दुकान वाला 24 घंटा टेंशन में रहेगा। अब ये दोनों सूत्र ज्ञान के हैं मेरे परम शिष्यों, दोनों सूत्र ज्ञान के हैं। तुम सुनिश्चित कर लो कौन विधि पूर्वक है, कौन अविधि पूर्वक है। तो याद रखना, तुम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे तो तुम्हें फ्लैट मिलेगा, कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मोटर मिलेगा। लेकिन तुम अविधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे, सब छिन जाएगा। तो यदि आज तुम्हारे पास कार नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कर्जे में डूबे हो, तो तुमने जरूर ठेलिया वाले को अपमानित किया, तुमने जरूर खुमचे वाले को अपमानित किया, तुमने जरूर अपने ज्ञान से अपने ही परिवार में अपनी भौजाई, अपने महतारी, अपने बाप को अपमानित किया, तुमने जरूर जगत गुरु केशव महाराज को अपमानित किया। सत्य की प्रतिष्ठा नहीं की, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की। बृहस्पति महाराज रूठ गए और स्थिति ये हो गई कि फ्लैट तो बहुत दूर है, ब्याह करना है, कमरा नहीं है कि बहू को अपने कमरे में व्यवस्था कर सको। देखुआर आते हैं, कहते हैं भैया कमरा नहीं है इसलिए ब्याह नहीं करेंगे। तो ये तो चौथे घर में बृहस्पति की बात हो गई मेरे परम शिष्यों, बृहस्पति ज्ञान का। तो अब सोचो, तुम्हारे कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में न भी बैठा हो, अगर तुम यहां मस्तक में बृहस्पति के विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो तो चौथे भाव में बृहस्पति उच्च हो जाएगा। चाहे किसी भी भाव में बृहस्पति बैठा हो, यदि तुम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे तो गुरुर बृहस्पतिर्जियो सुराचारो विदाम्बरो बागीसो दिशड़ो दीर्घु, इस प्रकार से बृहस्पति का स्वर गूंजेगा। और फिर गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः हो जाएगा। चारों तरफ लोग तुमको प्रणाम करने लगेंगे, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा होने लगेगी, चारों तरफ तुम्हारा यश गूंजेगा, कीर्ति गूंजेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह है। बृहस्पति अगर अनुकूल हो जाए तो आकाश मिल जाता है। आकाश किसको मिला? डाली चाय वाले को। आकाश किसको मिला? पाव भाजी वाली लड़की को। आकाश किसने मिला? किसको मिला? वो राजू जो गाना गाई। मेरे परम शिष्यों, अगर आकाश मिल गया ना तो तुम मिर्जापुर में रहोगे और तुम्हारा व्यवसाय लंदन में चटक जाएगा। बृहस्पति मिला जगत गुरु केशव महाराज को। मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र के एक कंदरा में रहने वाला है जगत गुरु केशव महाराज। आज देखो लंदन से फोन आता है, पेरिस से, जापान से, जकार्ता से लोग जुड़ गए। मेरे परम शिष्यों, क्यों जुड़ गए? क्योंकि उसने बृहस्पति के लिए जय हो कहा, जय हो। आकाश तत्व की प्रतिष्ठा किया, अनंत देवाय नमः कहा। वास्तु के ईशान खंड पर, मकान के ईशान कोण पे बृहस्पति का निवास होता है। वो नित्य सुबह उठा और वहां जाकर गुरु बृहस्पतिर्जियो सुराचारो विदाम्बर ऐसे सूत्र से बृहस्पति को प्रतिष्ठा की। ज्ञान यज्ञ के 3 ही सूत्र हैं, ओम जानो, नमः प्रणाम करो, स्वास्थ्य वाचन प्रतिष्ठा करो। स्वास्थ्य वाचन को लेकर ब्राह्मणों में मतभेद है, लेकिन जगत गुरु में नहीं। स्वास्थ्य वाचन का मतलब होता है गुण की विशिष्टता को प्रकट करो। तो यदि चोर होगा तो उसके स्वास्थ्य वाचन की विशिष्टता होगी कि उसके चोरी का बखान करो। जैसे मेरे परम शिष्यों,
यदि मुझे पेशकार की विशिष्टता प्रकट करनी होगी तो मैं यही कहूंगा कि सौराष्ट्र भारत के न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार गचा गच्च पेशी लेता और पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करता है। तो जब शंकराचार्य से कहो कि देखो शंकराचार्य, हे शंकराचार्य, सुना शंकराचार्य, देखा है सनातन धर्म नष्ट होता, पितर यज्ञ नष्ट होता, देखा न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठ के पेशकार पेशी लेता, तो शंकराचार्य मुस्कुराएंगे और कहेंगे चलो दिल्ली। आप उत्साहित हो जाओगे कि चलो दिल्ली, अब पेशकार के पेशी का खैर नहीं। फिर जब आप सब लोग भीड़ लगा लोगे, 1,00,000 2,00,000 शंकराचार्य के पीछे खड़े हो जाओगे, तब कहेंगे चलो दिल्ली गौ माता की रक्षा करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सनातन धर्म जहां नष्ट हो रहा है वहां पे नजरें गड़ाएंगे ही नहीं, चलो दिल्ली गौ माता की रक्षा करो, बैल बाप को छोड़ दो। तो ये शंकराचार्य जो गौ माता की रक्षा करके बैल बाप को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, वो उसी से सनातन धर्मी अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो एक शंकराचार्य ने कहा कि हमारी इज्जत, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज अगर तुम विधि पूर्वक के लिए प्रतिष्ठा के लिए कार्य किए होते, आज अगर तुम पितृयज्ञ धर्म कचहरी में नष्ट हो रहा है उसके लिए खड़े हुए होते, आज तुम ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा किए होते, तो तुम्हें कहने की जरूरत न पड़ती शंकराचार्य की तुम्हारी इज्जत। ये पूरा सौराष्ट्र तुम्हारे साथ खड़ा रहता, और जब सौराष्ट्र तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता तो क्या औकात थी किसी की कि तुम्हारी प्रतिष्ठा न करता। प्रतिष्ठा बृहस्पति से होती है, प्रतिष्ठा धर्म से होती है शंकराचार्य, प्रतिष्ठा योग्यता से और ज्ञान से होती है। तुम्हारे चेले अक्सर पूछते हैं कि मुझे जगत गुरु किसने बनाया, तो सुनो शंकराचार्य, मुझे जगत गुरु बनाया नारायण ने। मुझे जगत गुरु बनाया ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है, वहां तक की इस ब्रह्मांड की प्रकृति ने मुझे जगत गुरु बनाया। सूरज ने, चंद्रमा ने, सितारों ने मुझे जगत गुरु बनाया। पीपल और बरगद के वृक्षों ने मुझे जगत गुरु बनाया। इन हवाओं ने, चहचहाती इन फिजाओं ने, बहती नदियों ने और समुद्र की धारों ने। शंकराचार्य, तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1,00,000 शंकराचार्य भी खड़े हो जाएं तो हमारी प्रतिष्ठा को किंचित मात्र, लेस मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने देखा कि चौथे भाव में बृहस्पति यदि प्रतिष्ठित हो तो उच्च हो जाता। सुख पे बृहस्पति हो, सुख पे बृहस्पति, और बृहस्पति है विधि पूर्वक। तो मैं बता रहा हूं तुमसे, क्या सुरती खाना विधि पूर्वक है? क्या शराब पीना विधि पूर्वक है? क्या बकरे का गर्दन काट के मांस खाना विधि पूर्वक है? क्या रिश्वत लेना विधि पूर्वक है? क्या कमीशन खोरी करना विधि पूर्वक है? क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा हो विधि पूर्वक है? क्या किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का घर मकान हड़प लेना विधि पूर्वक है? क्या हॉस्पिटलिटी को छूट दे देना कि जाओ लाखों रुपया मौत के नाम पर लूटो, 2 लाख लूटो, 4 लाख लूटो, 10 लाख लूटो, क्या ये विधि पूर्वक है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनका विधि पूर्वक नष्ट हो गया उनका ब्राह्मण नष्ट हो गया, और जिनका ब्राह्मण नष्ट हो गया उनसे भगवान विष्णु रूठ गए। तुम्हें तुरंत ऐसा दिखाई पड़ता होगा कि ये उन्नति कर रहा है, लेकिन वो इलाहाबाद वाला डॉक्टर, उसके हॉस्पिटल में मैं एडमिट था बहुत पहले, और बगल में एक लड़का बेजार सा, उसके बाप ने घर बेचकर, मकान बेचकर, जमीन बेचकर पैसा लाया, फिर भी वो लापरवाही। बगल में मेरे वो एडमिट था, बाद में पता चला कि किसी ने उसको गोली मार दिया।
मैंने एक बहुत बड़ा अधिकारी देखा, उसकी 6 संतानें, 6 संतानों में किसी को बच्चे नहीं हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने एक बहुत बड़े पद पर बैठे एक व्यक्ति को देखा, वो 6 साल तक खटिया पे लेटा रहा, ऐसी बीमारी लगी कि ठीक ही नहीं हुआ, मर गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारियों की दुर्गति देखनी हो तो 10 साल तक देखो उन्हें। तुम भ्रष्टाचारियों को 10 मिनट में जज मत करो, तुम पाखंडियों को, तुम चांडालों को 10 मिनट में जज मत करो, तुम 10 साल देखो उनको, कैसे वो किडनी से मरते हैं, कैसे वो लीवर की बीमारी से मरते हैं, उनके मरने की स्थिति देखो। सोचो, उनका हॉस्पिटल मुफ्त। जब हॉस्पिटल मुफ्त होगा तभी तो यहां से सुई, यहां से सुई, रीढ़ की हड्डी में सुई। सोचो, जिल्लत की जिंदगी। कभी सुनो, कभी वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, कभी वो बड़का मंत्री थे, कभी बड़के नेता थे, बड़के पद पे बैठे थे, और मौत इतनी भयानक आई कि परिवार बर्बाद हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए भ्रष्टाचारियों को 10 मिनट मत देखा करो, भ्रष्टाचारियों को 10 साल देखो। ये अतीक अहमद भ्रष्टाचारी ही था। अतीक अहमद और भ्रष्टाचारियों में कोई अंतर नहीं। ये जो हॉस्पिटल में लूट रहे हैं, तो जिनको पैसा, तुम 1 लाख रुपया रोज नहीं दे पाते तो तुम्हारा घर का बेटा मरता है कि नहीं मरता, बेटी मरती है कि नहीं मरती, तो ये मार कौन रहा है? वो भ्रष्टाचारी, वो मुर्तजा अरदाली मार रहा है। तो ये मुर्तजा अरदाली के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो सब मुर्तजा अरदाली ही हैं। और ये अतीक अहमद भी मुर्तजा अरदाली ही था। ये जो तुम सोचते हो मुख्तार अंसारी मर गया, मुख्तार अंसारी भी वही था। और सोचते हो कि ये नहीं मरेंगे, इनकी भी वही दुर्गति होगी। परमात्मा को दया नहीं है। तुमने कभी देखा है ना, गरुड़ कैसे पंजे में सांप को दबोच लेता है और जिंदा जीते जी गरुड़ को नोच नोच के खाता है। तुमने कभी हिरणी को देखा है, जब शेर शिकार करता है तो शेर उसको धीरे धीरे नोच नोच के खाता है, और जब नोच नोच के खाता है तो जिंदा रहती है। खाते खाते अतड़ियां खा जाता है, गुर्दा खा जाता है, हृदय खा जाता है, तब जाके वो मरती है। ऐसी भीषण त्रासदी देखा है तुमने ना? ये प्रकृति में ही पैदा होती है। किसके लिए पैदा होती है? जो विधि पूर्वक का उल्लंघन करता है। तो याद रखना, किसी बड़े पद वाले को देखकर कि वो विधि पूर्वक का उल्लंघन कर रहा है, मत सोचना कि ये बच जाएगा। अरे अगर कोई अय्यास है तो उसको एड्स हो जाएगा, कोई बहुत मिठाई खाएगा तो शुगर हो जाएगा, कोई बहुत गाड़ी से चलेगा तो एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। तुम्हारे गुनाहों की माफी सिर्फ एक ही है कि तुम बृहस्पति को अपने हृदय में प्रतिष्ठा प्रदान करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चौथे घर में चंद्रमा अपने घर में होता है, स्वराशिका होता है, सुख देने वाला होता है। चौथे घर में चंद्रमा हो तो जमीन, घर, मकान, वाहन, ये 4 प्रकार के सुख अपने से मिल जाते हैं। माता दीर्घायु होती है और माता का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता है। चंद्रमा क्या है? मन है। वह मन जो हृदय के भाव से प्रकट होता है, भावनात्मक, प्रेमात्मक, हृदयात्मक जो भाव होता है, जो मधुरता है जीवन में, वो चंद्र है। जैसे मैं कहूं, शैलेंद्र शर्मा घबराओ मत, तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे, ये भाव चंद्र का है। यदि मैं मदन लाल से कहूं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी धन समृद्धि के दिन नजदीक आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, हृदय का भाव है। यदि मैं चंद्रमा की प्रतिष्ठा करूंगा तो चौथे घर का चंद्रमा हमें जमीन, घर, मकान, वाहन देगा। चंद्रमा प्रेम है, हृदय का ऐसा प्रेम जो भाव के अनुरूप हो। प्रेम 2 तरह के होते, प्रेम प्रेमिका से भी होता है। यदि प्रेमिका से प्रेम हो जाए तो उसमें सूर्य और गुरु है। यदि प्रेम ऐसी स्त्री से हो जाए जिसके साथ आप सहवास करने के लिए उन्मुख हैं, तो यह प्रेम शुक्र का है। लेकिन सिर्फ ऐसा प्रेम हो कि जगत का कल्याण हो, सबका भला हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब जिए, सबका इलाज हो, सबको रोटी मिले, सबको दाल मिले। इस प्रकार का प्रेम चंद्र का है।
इसीलिए तो चंद्र को माता कहा गया है मेरे परम प्रिय शिष्य। तो अपने इस हृदय में चंद्र को स्थापित करो। चंद्र को नष्ट करता है ईर्ष्या, चंद्र को नष्ट करता है द्वेष, चंद्र को नष्ट करता है कलुषित भावनाएं। यदि तुम ईर्ष्या से, द्वेष से, कलुषित भावनाओं से ऊपर उठ जाओ, निश्चित रूप से तुम्हारा धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ जाए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चंद्र को प्रतिष्ठित करो, अपने हृदय में चंद्र को स्थान दो। हृदय चौथा घर है। हृदय में चंद्र को स्थान दोगे, हृदय में गुरु को स्थान दोगे, इस संसार में तुम धनवान हो जाओगे। जब तुम्हारे पास रोजी न हो, रोजगार न हो, काम न हो, धंधा न हो और एकदम तुम बैठ जाओ, तो तुम अपने हृदय से सिर्फ इतना ही सोचना मेरे परम प्रिय शिष्यों कि परमात्मा चाहता है कि तुम बैठ जाओ और उसका सुमिरन करो। बहुत मूर्ख हैं वो लोग जिनके पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, धन नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर वो ज्योतिषाचार्य ढूंढते। और जिस ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो पैसा मांगता है, कहता है मेरी फीस दो, और वो नाराज हो जाते हैं और धर्म के निंदक हो जाते। नहीं मेरे प्यारो, नहीं, तुम धर्म निंदक मत बनो। ज्योतिषाचार्य अपना काम कर रहा है, करने दो, सही कर रहा। भीख धर्म नहीं है, योग्यता का धन धर्म है। तो यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, धन नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, और तुम नीम के पेड़ के नीचे बैठने के लिए विवश हो। मेरी भी जिंदगी में एक दिन भ्रष्टाचारी ने जब मेरा रोजी रोजगार, काम धंधा छोड़ लिया, छीन लिया सब कुछ, तो परमात्मा ने मुझे अनुभूति प्रदान की। मैंने उस अवस्था में मंत्र क्रिया ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। तो तुम में ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके पास न रोजी होगा, न रोजगार होगा, न काम होगा, न धंधा होगा, व्यापार पिट चुका होगा, कर्ज भर गया होगा, कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होगा। यदि तुम्हें कहीं भी रास्ता दिख नहीं रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ओम सोम सोमाय नमः कहो, ओम अंग अंगारकाय नमः कहो, ओम ह्रीम गणेश सूर्यादित्य श्री में मंत्र करो। श्रृंग अंग सौभाग्य गणपते बरबरद सर्व जन्म बस माने स्वाहा, यह मंत्र करो। ओम नमो सिद्धि विनायकाय मम सर्व कार्य करते सर्व विघ्न प्रसन्नाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्री गणेशाय नमः कहो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर प्रज्ञ हो जाओ। जब तुम बैठ जाओगे ना, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें उठाने में लग जाएगा। आज जब जगत गुरु केशव महाराज माला लेकर जब बैठता है ना, और सबको लात से लतिया के अपने मंदिर से भगा देता है, तो कोई 5,000 और 10,000 और 20,000 लेकर चला आता है, कहता है गुरु जी आपसे मिलना ही मिलना है। तो तुम अपनी तपश्चर्या को बढ़ाओ। याद रखना, जिन्हें तुम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, रावण समझ रहे हो, ये रावण भी तपस्या से निर्मित हुआ है। आज जो डीएम बन के कमीशन खोरी कर रहा है, कभी आंख गड़ाकर मेहनत किया था पढ़ने के लिए। आज जो राजनेताओं में श्रेष्ठ होकर मंत्री बना है और रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी करके हॉस्पिटल वालों को लूटने के लिए फरमान जारी कर रहा है, वह भी कभी न कभी घर घर घूमा था, पैदल यात्रा किया था, संघर्ष किया था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बिना तपस्या के तो ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी और चांडाल भी निर्मित नहीं है। इन्होंने यज्ञ किया और आज भ्रष्टाचारी और चांडाल बन गए। तुम तो यज्ञ धर्म की निंदा कर रहे हो, तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल भी नहीं बन पाओगे। तुम्हारी योग्यता बहुत कम है। वो कमीशन खोर, वो जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, उसने भी परिश्रम किया तब वहां तक पहुंचा। और तुम तो अभी से विष्णु के धर्म की निंदक हो। अभी से तुम भ्रष्टाचारी की प्रशंसा में लगे हो। अरे तुम भ्रष्टाचारी जैसा भी नहीं बन पाओगे, तुम कमीशन खोर जैसा भी नहीं बन पाओगे,
तुम रावण भी नहीं बन पाओगे, तुम कंस भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि महिषासुर बनने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है, रावण बनने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है, भ्रष्टाचारी कमीशन खोर बनने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारी कमीशन खोर चांडाल इनका सर्वनाश होता है, लेकिन तुम तो दरिद्र हो। याद रखना, जो भ्रष्टाचारी का समर्थन करता है, तुम क्यों भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हो? मिलता है चवन्नी तुमको? कमीशन खोर तो कमीशन लेता है तो नोट आ जाता है उसके जेब में, रिश्वत खोर रिश्वत लेता है तो उसके जेब में नोट आता है। तुम रिश्वत खोर की क्यों प्रशंसा करते हो? क्या मिलता है तुमको? तुम्हारी प्रशंसा की वजह से ही हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा की वजह से ही कमीशन खोरी हो रही है, तुम्हारी प्रशंसा के लिए ही से ही रिश्वतखोरी हो रही है, तुम्हारी प्रशंसा की वजह से शंकराचार्य सनातन धर्म का नष्ट कर रहा है, तुम्हारी प्रशंसा की वजह से ही राम भद्राचार्य पाठक उपाध्याय त्रिगुणाय दीक्षित चौबे को नीच कह रहा है। ये तुम्हारी प्रशंसा है, तुम अपराधी हो और तुम्हारा दंड तुम्हें मिल भी रहा है। तुम्हारा दंड है तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा दंड है तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा दंड है तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा दंड है तुम्हारी लाचारी। आज तो तुम हॉस्पिटलिटी का समर्थन कर दे रहे हो, कल तुम्हारा बेटा उसी हॉस्पिटल में जाएगा और तब तुम हाय 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 करना। जगत गुरु ने नहीं हाय हाय किया, जगत गुरु तो सिर्फ तुमको जागृत कर रहा है कि धर्म का साथ दो, सत्य का साथ दो, विष्णु भगवान के धर्म, सनातन धर्म, माता गायत्री, माता सावित्री के धर्म का साथ दो, ये शंकराचार्य के धर्म का साथ मत दो। ये शंकराचार्य पूरे सनातन धर्म को खा जाएगा, ये भ्रष्टाचारी पूरे सनातन धर्म को खा जाएंगे। ध्यान से देखो, कचहरी में सनातन धर्म में पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, एयर कंडीशन कल्चर देवताओं को जहर पिलाकर देव यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ज्ञान यज्ञ के सूत्र नष्ट होते जा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता कहीं नहीं है, जबकि समदर्शिता भगवान विष्णु का धर्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने हृदय में चंद्र और बृहस्पति को धारण कर लो, तुम्हारा चौथा घर जग जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा चौथा घर जग जाएगा, कार तुम्हारे पास होगा, बंगला तुम्हारे पास होगा, मकान तुम्हारे पास होगा, मंदिर तुम्हारे पास होगा। आज मेरे पास मकान है, 4-4 शंकराचार्य क्या उखाड़ लेंगे? भ्रष्टाचारी क्या उखाड़ लेगा? चलाओ बुलडोजर, तुम एक पर बुलडोजर चलाओगे, मैं दूसरा बना लूंगा। तुम 3 पर बुलडोजर चलाओगे, मैं 5वां बना लूंगा। लेकिन संसार में जो मैसेज जाएगा, तुम्हारी ये मुख्यमंत्री, तुम्हारे मंत्री की पदवी धराशायी हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम धर्म के साथ खड़े होते हो ना, तो धर्मात्मा का नाश करना आसानी से सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि धर्म से जुड़ा है हर व्यक्ति, फिर वो डर जाता है। आज अतीक अहमद का घर गिरा दे बुलडोजर से, कुछ नहीं होगा भ्रष्टाचारी का, लेकिन अगर जगत गुरु केशव महाराज का घर गिराएगा तो आम आदमी डर जाएगा, ये कैलाश अमित डर जाएगा, ये रमेश वैष्णव डर जाएगा, ये मंगलेश डर जाएगा, ये अरविंद गोस्वामी डर जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये डर यदि समाज में व्याप्त हो गया तो भ्रष्टाचारी का कहीं अता पता नहीं दिखेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म को धारण करो, और यदि तुम्हारे पास धर्म होगा ना, तो जिस दिन तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलेगा, उसी दिन लाखों लाख लोग तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, और जितने में बुलडोजर सर्वनाश करेगा, उसका दुगुना तो तुम्हें उसी दिन मिल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरी माता जी को भ्रष्टाचारी लूटना शुरू किए ना हॉस्पिटल में, क्या उखाड़ लिए उन्होंने? रोज 25,000 35,000 का बिल बनाया, स्थिति क्या हुई? लाखों लाख की व्यवस्था हो गई। ये जगत गुरु केशव महाराज की हुंकार है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां तक जाएगी नोट बन जाएगी। मैं लक्ष्मी का भक्त हूं, मेरी आवाज जहां पर प्रकट होती है ना, वहीं पर मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति जम जाती है, और वहीं से शाम तक 2000-5000 प्रकट हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे प्रभाव को भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, चांडाल नहीं रोक सकते,
क्योंकि मैंने यहां पर बृहस्पति और चंद्र को धारण किया है, तो मेरा मंदिर बनेगा, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बनेगा, केशव महादेव मंदिर बनेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनेगा, और बन भी गया। जाओ देखो। यदि तुम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हो तो तुम्हारा कलेजा फटेगा। चाहते हो कि परमात्मा का दंड न मिले तो तुम परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करो, जैसे जगत गुरु केशव महाराज ने किया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम उन्नति चाहते हो, यदि तुम उन्नति चाहते हो, यदि तुम उन्नति चाहते हो, तो हिया बृहस्पति को धारण करो और ब्राह्मण बन जाओ, हिया चंद्र को धारण करो और उदार बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, पागल हो जाओ, प्रेम में बावरा हो जाओ, एक बार जनता के प्रेम में बावरा हो जाओ, प्रकृति के। अरे तुम हरियाली देखकर एक बार नाच के, झूम के, गा के तो देखो। तुम जिस प्रकृति को निर्जीव और जड़ समझते हो ना, वो पीपल जड़ नहीं है। वो जितना चैतन्य है उतना चैतन्य तो हॉस्पिटल वाला भ्रष्टाचारी भी नहीं है। और उस चैतन्यता को जगत गुरु केशव महाराज ने स्वीकार किया। उस पीपल के आशीर्वाद से मैं जगत गुरु बन गया। शंकराचार्य क्या उखाड़ लेगा, रामभद्राचार्य क्या उखाड़ लेगा, प्रेमानंद क्या उखाड़ लेगा। उस बरगद ने मुझे जगत गुरु बना दिया, उस बबूल ने मुझे जगत गुरु बना दिया, उस पीपल ने मुझे जगत गुरु बना दिया। ये अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी क्या उखाड़ लेंगे? वो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है, वो क्या उखाड़ लेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या उखाड़ लेगा? ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी, चांडाल क्या उखाड़ लेगा? नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। मौत क्या कर लेगी? दुख क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? सुबह सुबह उठ के नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। धर्मराज की प्रतिष्ठा, शुक्र की प्रतिष्ठा मैं करता हूं, पितरों की प्रतिष्ठा। नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो वह पितरो यतिष्योन तस्मै, नमो पितरो सुधाव पितर, नमस्तुते नैर्तिग्मम तेजो वस्य वृक्षता बंध पासान यमो मह्यम पुनरित्वाम ददाम तस्मै यमाय नमस्तु मृतवे। इस प्रकार से मैं पितरों और मृत्यु की वंदना करता हूं। ये भ्रष्टाचारी हमारा क्या कर लेंगे? ये भ्रष्टाचारी सुने, वो भगवान धर्मराज जिनके लिए कहा गया है नमो देवो बधिभ्य। नमन है उस धर्मराज को, परमात्मा धर्मराज को, जो देवताओं का भी वध कर सकता। सोचो, तुम्हारी नजर में देवता अमर है, लेकिन वो मृत्यु का देवता देवताओं को भी नष्ट कर सकता है। नमो देवो बधिभ्य, नमो राजा बधिभ्य। ये राजा जो सोचते हैं ना कि भ्रष्टाचार को शस्त्र बनाकर जीवन भर अमर रहेंगे, नहीं, ये धर्मराज इनको भी नष्ट कर देंगे। नमो देवो बधिभ्य, नमो राजा बधिभ्य, अथो ये विश्वानाम बधा। अथो ये, सुनो इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। अथो ये विश्वानाम बधा, समस्त विश्व का वध करने की क्षमता है धर्मराज में। अथो ये विश्वानाम बधा तस्मै मूलो मृत्यु नमस्तुते। नमो देवो बधिभ्य, नमो राजा बधिभ्य, अथो ये विश्वानाम बधा। इतनी विशिष्टता है मृत्यु के देवता का। ऐसे मृत्यु के मूल में जो देवता है, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करता हूं। भ्रष्टाचारी क्या कर लेगा? चांडाल क्या उखाड़ लेगा? इस हृदय में तुम चंद्र और बृहस्पति को धारण करो। इस संसार का कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी चांडाल, कोई भी अत्याचारी, कोई भी दुराचारी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल का समर्थन करते रहे, सनातन धर्म को इसी तरह से नष्ट करते रहे, विष्णु के धर्म, गायत्री के धर्म, सावित्री के धर्म, लक्ष्मी के धर्म को नष्ट करते रहे, विश्वास मानो तुम्हारा धन, श्री, यश, वैभव नष्ट हो जाएगा और एक मुद्रा लोन के चक्कर में तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। एक मुद्रा लोन तुम्हें हिजड़ा बना देगा, हिजड़ा। और एक हॉस्पिटल वाला तुम्हें बेबस बना देगा, बेबस। और उस मीडिया वाले को धोखे में मत रहना।
मीडिया वाला भ्रष्टाचारी को भगवान और चंडाल को गुरु बना देगा। उस मीडिया वाले के चक्कर में मत पड़ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां से सोचो, वो गुरु जो समदर्शिता का समर्थन करे वह गुरु है, जिसके सूत्र में समदर्शिता नहीं है वह चांडाल। वो राजा जो न्याय की व्यवस्था करे, जो रोटी में विधि पूर्वक की व्यवस्था करे, वही सम्राट है, नहीं तो वो असुर। इस प्रकार से जब सनातन धर्म के सूत्र से तुम देखोगे समाज को, तब तुम उन्नति को प्राप्त करोगे, नहीं तो तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम उन्नति चाहते हो तो हिया बृहस्पति को बैठाओ और ब्राह्मण बन जाओ, हिया चंद्रमा को बैठाओ और समाज सेवी बन जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने चौथे भाव में बृहस्पति और चंद्र को परिभाषित किया। यदि तुमने इस परिभाषा को, यदि प्रवचन को देख लिया, तो तुम्हें ज्योतिष का सूत्र समझ में आ जाएगा, तुम्हें ज्योतिष का विराट समझ में आ जाएगा, और तुम समझ सकोगे कि तुम्हारे पास फ्लैट आए तो कैसे, वैगनार आए तो कैसे, स्कॉर्पियो आए तो कैसे, रुपया, नोट, पैसा, ये सब आए तो कैसे, और इन सूत्रों को समझकर तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आगे बढ़ो।